आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे कि सिलेबस और उसके एग्जाम को कैसे क्लियर करें, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 11th क्लास का जब हम एग्ज़ाम देंगे कॉमर्स का, तो उसमें आपको जो होता है 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। फर्स्ट इंग्लिश, जीके, मैथ्स एंड सोशल साइंस। अब इनका मार्क्स की बात कर ले तो इंग्लिश से 25 मार्क्स के क्वेश्चन है। 25 मार्क्स का मतलब कि इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 होते हैं और एक क्वेश्चन आपका होता है 1 मार्क्स का। और इंग्लिश में क्या दे रखा 25, इसका अंदर आपको 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से। जीके से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन होंगे और सोशल साइंस से आपके 40 क्वेश्चन होंगे। ये बात हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है और आर्ट्स में भी है। तो जो सब्जेक्ट तीनों में है उसका सिलेबस सेम होगा। या जैसे मैथ मान लो यहाँ तो इन दोनों का सिलेबस सेम होगा। सोशल साइंस यहाँ तो जो सब्जेक्ट कॉमन है उनका सिलेबस सेम होगा। बस जितना मार्क्स उसमें दे रखा है उतना ही मार्क्स आएगा। जैसे सोशल साइंस का कॉमर्स में दे रखा है 40 मार्क्स और आर्ट्स में दे रखा है 60 मार्क्स। जीके का आर्ट्स में 15 मार्क्स है और कॉमर्स में कितना मार्क्स है जीके का 10 मार्क्स है। तो ऐसे ही अंतर होगा, लेकिन जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आप में से कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हो, या इन दो की या इन दो की या इन दो की, तो जिन भी 2 की आप तैयारी करें तो उन दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट हो या कॉमन टॉपिक्स हो उसको आप लोग ढंग से पढ़े। इससे क्या होगा, आपका एक तीर से 2 निशाना, यानी आपने एक टॉपिक को ढंग से पढ़ा, वो आपके दोनों चीज़ के लिए हो गया। अगर आप अलग अलग पढ़ते हैं तो क्या होगा, आपका मेहनत लगेगा, आपका टाइम जाएगा, है कि नहीं। आपकी जो मेहनतें हैं वो बटेंगी। तो वैसे तो कोशिश आप लोग करें कि किसी एक ही चीज़ की तैयारी करें, चाहे साइंस की करें, चाहे आर्ट्स की करें, चाहे कॉमर्स की करें। अगर 2 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो उसमें फिर जो कॉमन टॉपिक्स है उनको अच्छे से आप लोग कर लें। अब आइए हम इसके सिलेबस की डिटेल से बात करते हैं 11th कॉमर्स की। देखिए यहाँ आ गया इंग्लिश के लिए। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश में 4 चीज़ आपको पढ़नी है। एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टेंस, नरेशन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंशिएंट पैसेज। काइंड ऑफ ये कि आपको भाई कोई सेंटेंस दे दिया, पूछ लिया किस टाइप्स का है, नरेशन पूछ लेगा आपसे, टेंस पूछ लेगा जितने भी टाइप्स ऑफ नरेशन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंशिएंट पैसेज। एक पैसेज रहेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आपको आंसर देने होंगे। ये पैसेज जो है लगभग हर बार आते हैं, तो आप पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी एंशिएंट पैसेज को कैसे सॉल्व करें और उसकी कैसे तैयारी करें, इसके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के 4 टॉपिक्स है, कौन से, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टेंस, नरेशन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंशिएंट पैसेज। ये 4 टॉपिक्स आपके इंग्लिश के आपको कितना मार्क्स दिला देंगे, 25 मार्क्स दिला देंगे। अब आइए अगले टॉपिक से हम चलते हैं। अब आइए हम मैथ की डिस्कस कर लें हम लोग मैथ के सिलेबस में। तो मैथ में आपका हो गया रियल नंबर हो गया आपका, ठीक है। अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, सर्कल्स कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। आपने इस टॉपिक को देख के क्या लगा आपको, ये जो टॉपिक्स हैं आपको 10th क्लास के, यानी कि आपको जो 11th का एंट्रेंस है आपको 10th की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए आपकी, क्योंकि 10th का ही सिलेबस जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो सिलेबस आएगा, मान लीजिए मिनिमम आपका 80% मार्क्स जो है आपका 10th के सिलेबस ही दिलवाएंगे आपको 100 में से। 20% में थोड़ा बहुत 9th हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत हाई लेवल आ जाएगा तो वो होर्स हो जाएगा, तो अलग का हो जाएगा। ऐसे आप आ जाइए सोशल साइंस के लिए आ जाइए। सोशल साइंस में आपका हो गया हिस्ट्री में आ जाएगा आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज्योग्राफी में आ जाइए आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर वगैरह में जैसे आप पढ़िएगा तो इसमें क्या पढ़िएगा, जो क्रॉप्स होते हैं उसके टाइप्स पढ़ लीजिएगा, कौन से क्रॉप्स आता है और उनके एग्जाम्पल वगैरह देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इसका एग्जाम्पल पूछ लेता है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, रोडवेज, इन सब का एग्जाम्पल, या फिर कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड ऑफिस कहाँ, ये सब चीज़ पूछ लेता है। डेमोक्रेटिक पार्टी में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल, उनका नाम पता कर लीजिएगा, क्षेत्रीय पार्टी का कुछ देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, नेशनल पार्टी कोई कैसे बनती है और क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनती है, ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसी तरह इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स, मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ये आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया। अब मैं आपको बताऊँ इसकी तैयारी कैसे करें हम लोग। देखिए किसी भी चीज़ की आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, यानी आप किसी चीज़ को जल्दी कर सके और अच्छा कर सके। ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी आपके अंदर कैसे आएगी ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप काम करें, आपका जो सिलेबस हो, सिलेबस
उसको अच्छे से आप लोग पता कर लें क्या क्या सिलेबस है। जैसे कि आपने जैसे मान लीजिए ये चैप्टर है, मान लीजिए आपका जैसे कि मान लीजिए कहाँ गया डेमोक्रेटिक पार्टी हो, मान लीजिए आपका पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, तो आपने इसका यूनिट क्या है इस चैप्टर का सिलेबस पॉलिटिकल पार्टी, तो आपने पहले पॉलिटिकल पार्टी देखा, उसका देखा वाई नीड टू पॉलिटिकल पार्टी, इस सब्जेक्ट को हमने समझा। यानी जो टॉपिक्स जो एक तो बड़ा टॉपिक होगा, उसका एक छोटे छोटे टॉपिक हो गए, तो छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। इससे हमें क्या है, जब हम इस छोटे छोटे टॉपिक को एक्सप्लेन अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा सिलेबस काफ़ी हद तक क्लियर होता है। इसके साथ सिलेबस ही क्लियर नहीं होता, उस सिलेबस के साथ साथ हमारा जो चीज़ हमें जो पढ़ना चाहिए जरूरी होता है। जैसे अभी तो हमें पॉलिटिकल पार्टी हमें पढ़ना है, ये तो सबको पता है पॉलिटिकल पार्टी में पढ़ना उसमें चैप्टर में आएगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में जो मेन टॉपिक्स है कौन से ये टॉपिक्स हैं, ये क्लियर हो गया है, ऊपरी ऊपरी इनको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में नॉलेज ले ले, दो दो तीन तीन लाइन में। तो ऐसे अगर हम हर टॉपिक को दो दो तीन तीन लाइन में पहले समझ लें सबसे पहले, तो हमारा जो है 40 ज़्यादा तो मिनिमम 40% सिलेबस आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा, आपका बचा है 60%। यानी हमने सिर्फ सिलेबस के बारे में जानना चाहिए क्या हमें पढ़ना है, इससे ही हमारा 40% सॉल्व हो जा रहा है। ये टॉपिक ढंग से पढ़ लिया कि टॉपिक वाइज सब चीज़ पढ़ लिया। अब इनके क्या करें, सिलेबस हम लोग ढंग से टॉपिक जान लिए कि वाई नीड टू पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरत होती है, इसकी सरकार बनाने की जरूरत होती है, सत्ता में रहने के लिए, विपक्ष में रहने के लिए, सबके लिए जरूरत होती है। स्टेट पार्टी जो होती है, प्रांतीय पार्टी, वो कौन होती है, जो किसी स्टेट की पार्टी होती है। तो ये सब चीज़ हम जान लिया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बना लिया। अब उसका दूसरा नंबर हमने क्या किया, इसके ऊपर नोट्स बना लिए, नोट्स भी बना लिए। अब क्या करना है, उसके बाद हमने नोट्स बना लिया, सिलेबस जान लिया। अब हमें प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, हमें 3 नंबर पे हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। यानी कि हमारा सिलेबस तो है मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमें पता होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे तैयारी करेंगे, ऐसे कितना पढ़ेंगे उसके बारे में। तो जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से हमें तैयारी करनी है। चौथी बात, आप रिवीजन एवरी डे करें, रिवीजन रोज करें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। अगर मान लीजिए आपने कुछ ही आज पढ़ा, आप उसको 15 दिन बाद पढ़ते हैं, अगर उसको ढंग से नहीं पढ़ा आपने, तो आप उसको भूल जाएंगे। फिर आपके लिए क्या होगा, वो चीज़ें पूरी तरह से नहीं हो जाएगी। इसका मतलब आप रोज़ ज़्यादा नहीं तो कम से कम जितना पढ़ते हैं, 5 घंटा मान लीजिए पढ़ते हैं, तो कम से कम आप 1.5 घंटा टाइम उसमें जो है रिवीजन में दीजिए। और रिवीजन में भी टाइम दीजिए, तो उसमें जैसे मान लीजिए आपने 90 मिनट दिए रिवीजन में, तो उसमें 45 मिनट दीजिए आप लोग कि आज पूरे दिन जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है, और 45 मिनट जो या से 2 दिन पहले पढ़ा, या 1 हफ्ता पहले पढ़ा, या फिर कोई पुराना टॉपिक उठा लिया, या कोई पेपर सॉल्व करने लग गए, तो ये सब चीज़ें। तो आप इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग 5 साल की पेपर देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई सी भी जानकारी कि सर हम कैसे तैयारी करें, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी चीज़ है, जो भी डाउट हो आपको कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।